और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब अचानक से शुरू हो जाती है बमबारी और ये उसके बाद देखिए आग के गोले में तब्दील होता हुआ ये पूरा का पूरा इलाका। कुछ और तस्वीरें हैं जिसमें दूर से लोग दिखाई दे रहे हैं और वो पहले ही अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उसके बाद वो शूट करने के लिए जाते हैं। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए ये देखिए पूरा अंधेरा, घुप अंधेरा होता है और उसके बाद जैसे ही स्ट्राइक की जाती है भारत की ओर से, उसके बाद यहाँ पर किस तरह की हलचल मच जाती है। एक 4 व्हीलर के भीतर से ली गई ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो अंदर से जा रहे हैं और उसके बाद जब हमला होता है दूर से तो उस लोगों को समझ में तो आ जाता है, पाकिस्तान को समझ में आ जाता है कि ये भारत का बदला है और भारत जब बदला लेता है तो इसी तरह से लेता है क्योंकि हमारे बेगुनाहों की जान पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान की ओर से ली जाएगी तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हमारे निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की जान ली जाएगी तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान का ये जवाब है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये तस्वीरें इनको देखने के लिए हर एक हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा था, हर एक हिंदुस्तानी बेसब्र हुए जा रहा था कि आखिर कब वो समय आएगा जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आखिर कब वो मोदी जी से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए, आपने पहले बोल तो दिया था लेकिन कब घर में घुसकर मारेंगे। और नरेंद्र मोदी ने भी निराश नहीं किया। ये तस्वीरें देखकर आप गर्व कर सकते हैं हमारी सेना पर कि जिस दिन का हमें इंतजार था, जिस वक्त का हमें इंतजार था, जिस पल का हमें इंतजार था, वो आधी रात को ही वो पल आया, लेकिन आखिरकार वो बड़ी सफलता हमें मिली है। मेघा, ये तस्वीरें हमने दिखा दी ऑपरेशन सिंदूर की। ये तस्वीरें जो हर हिंदुस्तानी को एक सुकून दे रही हैं, एक राहत दे रही हैं। बदला पूरा हुआ, ये मन में जो मलाल पिछले कई दिनों से था कि आखिर कब लेंगे बदला, आज वो बड़ी तसल्ली मिल रही है हिंदुस्तानियों को। ऑपरेशन सिंदूर कितना ये अहम है, आप ये नाम समझिए कितना अहम है ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि आपको याद होगा इस पूरे घटने की कहानी जिसके कैसे बयान हमने की थी कैप्टन नरवल और उनकी वाइफ, उनकी जो नई नवेली दुल्हन थी, 4 दिन हुए थे शादी हुए। ये पूरी कहानी की तस्वीर वो एक विधवा 4 दिन की शादी की विधवा बनी थी, इसीलिए ये नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सरकार ने ये नाम पर जोर इसलिए दिया कि उसी सिंदूर की बदला, उस सिंदूर को मिटाने का बदला अब भारत पाकिस्तान से आज रात में भारत ने ये बदला ले लिया है। ये एयर स्ट्राइक के द्वारा 9 एयर स्ट्राइक भारत ने किए हैं, 3 अलग अलग शहर की बात हो रही है। इस 9 एयर स्ट्राइक में भारत ने वो काम कर दिखाया है जो अभी तक सिर्फ बातें की जाती थी। अब और समझिए, ये रेस्ट्रेंड एयर स्ट्राइक्स है, ये नॉन एस्केलेटरी एयर स्ट्राइक्स है। इसका मतलब चित्रा यही होता है कि हमने सिर्फ उन ठिकानों को ढूंढकर, चुनकर बॉम्बार्ड किया है। एयर स्ट्राइक उन ठिकानों पे हुए हैं जहां जहां टेरर कैंप्स थे, जहां जहां टेररिस्ट छुपे हुए थे, जहां जहां हमें ये पता चल रहा था कि वहां पर वो लोग छुपे हैं जिन्होंने ये पहलगाम में इतना बड़ा हमला करवाया। तो चुन चुन के मारा गया है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला उसी तरीके से चुन चुन के इन लोगों को मारा गया है। योगी आदित्यनाथ ने 5 मिनट पहले लिखा है जय हिंद की सेना। ऑपरेशन सिंदूर एक एक करके मेघा जो प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताते चले कि यहाँ पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर सभी एयर डिफेंस यूनिट को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये भी जानकारी, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। और मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर भारतीय वायुसेना के हमले की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तस्वीरें, और लगातार हम आपको एबीपी न्यूज पर भी बहुत जिम्मेदारी के साथ वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मसूद अजहर का क्या हुआ, अगर हिंदुस्तान ने अपने इस सबसे बड़े गुनहगार को मार गिराया है तो उससे अच्छी खबर कुछ हो नहीं सकती। लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तक ये बातें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई हैं। और आपको बताते चले कि लगातार बहावलपुर ब्लास्ट जब किया गया उस समय की तस्वीरें, गाड़ी के भीतर से लोग शूट कर रहे थे, पाकिस्तान के ही लोग थे। उनको भी पता होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे आम लोग बेकसूरों को अगर आप मारेंगे तो भारत छोड़ेगा नहीं और हमारी सेना आपको कतई नहीं छोड़ेगी। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार जो भी कोशिशें होंगी हिंदुस्तान की ओर से की जाएंगी। 9 आतंकी कैंपों पर भारत की स्ट्राइक हुई है, पीओके में आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक हुई है। मेघा, और क्या जानकारी मिल रही है? सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आपको बताते चले सबसे बड़ी खबर यही है, पाकिस्तान में भारत की स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये स्ट्राइक हुई है। मेघा, और क्या जानकारी मिल रही है? तुरंत ये जानकारी जो हम लोगों को मिल रही है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के भीतर से कि भवावलपुर में जो अटैक हुआ है वो जामी मस्जिद सुभान अल्लाह, जामी मस्जिद सुभान अल्लाह, इसको नोट किया जाए, जामी मस्जिद सुभान अल्लाह
जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है चित्रा। आप समझिए कि लश्कर ए ताइबा, जैश ए मोहम्मद, ये दो बड़े टेरर आउटफिट्स भारत के निशाने पे जो थे। बड़े पाकिस्तान के पत्रकार हैं मेघा, उनकी ओर से लिखा गया है पाकिस्तानी शॉट डाउन 2 इंडियन एयरक्राफ्ट रिपोर्टेड बाय जियो न्यूज। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी, और आपको बताते चले कि लगातार जो बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, ऑल एयर डिफेंस यूनिट्स हैव बीन एक्टिवेटेड ऑल अलोंग द इंडियन पाकिस्तानी बॉर्डर टू टैकल एनी इवेंचुअली डिफेंस ऑफिसर की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अलग अलग तस्वीरें, न्याय हुआ, भारतीय सेना ने जो कहा है, ट्वीट किया है, न्याय हुआ, जय हिंद, जस्टिस इज सर्व्ड। मेघा, इसी बात का इंतजार था। लगातार आपसे, हमसे पूरा देश यही सवाल पूछ रहा था कि मोदी जी बदला कब लेंगे, और आज वो बदला पूरा हुआ, भारतीय सेना ने ले लिया। जी बिल्कुल चित्रा, प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 4 घंटे पहले तो हमारे कॉन्क्लेव में, हमारे समिट में हमारे साथ खड़े थे। तो समझिए उस तक तो ये इंस्ट्रक्शंस ये सारी चली गई थी। प्रधानमंत्री हमारी समिट में तब बात कर रहे थे जब ये सारी तैयारी हो चुकी थी चित्रा। 4 घंटे पुरानी बात है, हम सबके साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। उस वक्त तक ये सब कुछ हो चुका था। अब समझिए, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ तरीके से। ये सवाल मेघा, बीती रात 8 बजे प्रधानमंत्री हमारे कॉन्क्लेव में थे एबीपी न्यूज के, और अभी की जो मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री जग रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही वो एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव से गए, उसके बाद बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है लगातार, क्योंकि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। प्रधानमंत्री जग रहे हैं और अब जानकारी इस तरह की भी निकलकर आ रही है। मीटिंग पे मीटिंग का दौर जारी है। मेघा, चित्रा, सबसे पहले ये ब्रेक किया जाए। भारत माता की जय लिखा है रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने। उन्होंने अभी ट्वीट किया है भारत माता की जय, ये हमारे रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। और आप जो सवाल पूछ रही हैं चित्रा, मैं आपको ये बता सकती हूं दावे के साथ कि प्रधानमंत्री जब 8:05 पर हमारे कॉन्क्लेव में आए थे, तब तक ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी। जाने के बाद वापस उन्होंने ये सारी जितनी एयर स्ट्राइक्स हो रही है उन सब को मॉनिटर किया है। प्रधानमंत्री जग रहे हैं, पूरा कैबिनेट जग रहा है, रक्षा मंत्री जग रहे हैं, आर्मी से आपको ट्वीट्स आ रहे हैं, और हमारे सारे एयर बेसेस अभी एक्टिवेटेड है चित्रा। भारत के जितने एयर बेसेस हैं, सिर्फ मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के एयर बेसेस की बात नहीं कर रही हूं चित्रा, मैं गुजरात के एयर बेसेस, पंजाब के एयर बेसेस, जम्मू कश्मीर के एयर बेसेस जो हमारे बॉर्डर के पास है, वो तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे थी चित्रा। बहावलपुर हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा है और वहां पर बहुत ज्यादा एम्बुलेंस तैनात है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन मेघा, जो जानकारी आ रही है, बहावलपुर हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों का जमावड़ा है, और वहां पर कैजुअलिटीज कितनी हुई है इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब मिल गया है, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था। मेघा, चित्रा, जो बहावलपुर की जो बात हम कर रहे हैं चित्रा, ये इंपॉर्टेंट है, अहम है कि हम उस पॉइंट को बार बार हाईलाइट करें चित्रा यहाँ पर, कि हमें रिपोर्ट्स ये मिल रही है कि बहावलपुर में जहां पर एयर स्ट्राइक हुआ है उसका नाम है जामी मस्जिद।